हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नांकित वक्रों का एक्स अक्ष एवं दी हुई कोटियों के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर ई की घात x, x बराबर 0 से x बराबर a तक। तो यहाँ पर देखो x बराबर 0 से x बराबर a तक ये जो वक्र दिया हुआ है y बराबर ई की घात x, इसका हमें परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यहाँ पर देखो हमें एक समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए कि ई की घात एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, ई की घात एक्स प्लस में समाकलन का चर सी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो y बराबर ई की घात एक्स ये है वक्र। तो y बराबर ई की घात एक्स का अगर हम इसको निरूपित करें यहाँ पर तो किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। देखो y बराबर ई की घात एक्स जो है उसका वक्र किस प्रकार आता है, y बराबर ई की घात x का जो वक्र है वो हमारे पास में इस प्रकार आता है। देखो ठीक है, इस प्रकार का आएगा y बराबर ई की घात x का वक्र। तो x बराबर 0 से x बराबर a तक, तो x बराबर 0 तो यहाँ पे होगा और x बराबर a जो है वो हम मान लेते हैं इस प्रकार की एक रेखा आएगी। तो ये रेखा है x बराबर में a। तो हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो परिबद्ध क्षेत्रफल आ रहा है देखो ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये बिंदु क्या हो गया, 1,0 हो गया। ठीक है, तो देखो हमारे पास में जो अभीष्ट क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर में समाकलन y dx आ जाता है। और यहाँ पर सीमा जो है वो x के हिसाब से लगेगी। तो x बराबर 0 से हम x बराबर a की बात कर रहे हैं, तो सीमा लग जाएगी 0 से a तक। तो y का मान रख लेते हैं, y का मान क्या है, e की घात x, तो e की घात x dx 0 से a तक। तो e की घात x का समाकलन e की घात x आ जाएगा और हम सीमा लगाएंगे 0 से a तक। तो यहाँ से देखो पहले ऊपरी सीमा लगाएंगे तो e की घात a माइनस में फिर निचली सीमा तो e की घात 0। तो हमारे पास में जो अभीष्ट क्षेत्रफल है वो e की घात a माइनस में e की घात 0 का मान 1 होता है। तो इतना वर्ग इकाई, ये आ गया हमारे पास में अभीष्ट क्षेत्रफल का मान। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।